हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड बैच से 2026 है, इसकी तैयारी डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे क्लास चलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे चलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको क्लास चलती है। तो इसी टाइम पे क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट देखना है, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सॉरी, क्लास का समय नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ अगर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चले क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हो, साथियों आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने दिया गया, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या देगा, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को जो है संक्रमण से बचाते हुए क्या कहलाते हैं, बताइए। जो आपके निर्वाचक कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन में जो ए दिया गया है राइट आंसर। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं, वे आपके निर्वाचक कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है साथियों। 27वां प्रश्न पूछा है आपका, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। ग्रेव का जो रोग है किस कारण से होता है। तो ये आपका होता है थायराइड की अति सक्रियता के कारण, ठीक है। ऑप्शन में जो बी दिएगा राइट आंसर। रोग ग्रेव का रोग जो है थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। जब शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र गड़बड़ा जाता है, तो थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स की मात्रा जो है बढ़ जाती है, और यह रोग जो है मुख्यतः महिलाओं में होता है, ठीक है। थायराइड की अति सक्रियता के कारण जो आपका ग्रेव का रोग होता है। अगला प्रश्न आपका है 28वां प्रश्न। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है। सीपीयू का निष्पादन जो है प्रायः किस में मापा जाता है। जीबी में, एमएच, जेड में, एमआईपीएस में, या बैंड दर में। तो सीपीयू का निष्पादन आपका प्रायः एमएचजेड यानी कि मेगा हर्ट्स में मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया गया पहले विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का निष्पादन जो है मेगा हर्ट्स में मापा जाता है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन जो दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए 29 है, बताइएगा सही उत्तर पर निम्न में से किसको जो हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। बताइए। और हाँ, कल वाली क्लास में देख रहा हूँ, किसी भी क्लास में 1 2 3 4, ठीक है। ये नहीं कि किसी एक क्लास में, चारों की चारों क्लास में देख रहा हूँ अटेंडेंस कम है। तो बताइए क्या कुछ रीजन है, परेशानी है। अचानक से इतना जो अटेंडेंस है क्लास में कम क्यों हो गया, मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। कुछ दिक्कत परेशानी अगर किसी को होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। निम्न में से किसको जो हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यस है नोट गो, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस है नोट को जो है हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर 30 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। दाहक सोडा कैसा होता है, बताइए। दाहक सोडा कैसा होता है। तो दाहक सोडा जो है हमारा प्रस्वेदी होता है, ठीक है। दाहक सोडा जो हमारा प्रस्वेदी होता है। तो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। दाहक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सफेद रंग का क्या होता है, लवण होता है, और यह जो है प्रस्वेदी प्रकृति का होता है, और हवा में उपस्थित नमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, ठीक है। चलिए 31 है। 31वां प्रश्न क्या देगा, जंतु परागण का आशय क्या है, बताइए। जंतु परागण का आशय क्या है। जब जंतु परागण का आशय देखा जाएगा तो हमारा हो जाएगा जंतुक द्वारा परागण, ठीक है। जो टी वाला पिकअप देगा आपका परागण का आशय होता है जंतुक द्वारा परागण, ठीक है। तो जो डी वाला विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। और विश्व में लगभग जो 500 ऐसी पादप प्रजातियां हैं जो परागण के लिए चमगादड़ पर निर्भर करती हैं, और इस तरह की परागण क्रिया अधिकतर घास भूमियों, मरुस्थल और
सवाना प्रदेशों में जो है पाई जाती है। चलिए 32 प्रश्न बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा एक ठोस जो है स्नेहक है? कौन सा एक ठोस स्नेहक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट आपका एक ठोस स्नेहक है, तो डी वाला जो विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका 33 प्रश्न। एक श्वेत ठोस पदार्थ ए, ठीक है, एक ठोस या एक श्वेत ठोस पदार्थ ए जो है गर्म करने पर एक गैस निकालता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। ठीक है, बचा हुआ पदार्थ जो है गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस ए क्या है बताइए? एक स्वेट ठोस पदार्थ जो ये है इसको गर्म करने पर जो है गैस निकालता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। ठीक है, बचा हुआ जो पदार्थ है गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तथा अनुसार ठोस जो ए है वो क्या है, कौन सा पदार्थ है वो? तो अपदार्थ की अगर बात की जाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपदार्थ देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, जो भी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। और गर्म रहता है तो पीला रहता है, जब ठंडा होता है तो क्या होता है वापस जो है व्हाइट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 34वां प्रश्न। अम्लीय वर्षा के क्या अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है? अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, जो टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसके लिए जो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, या मार्बल या चूने पत्थर की बनी इमारतों व अन्य संरचनाओं को नष्ट कर देती है। ठीक है, चलिए 35 प्रश्न पूछा गया आपका। निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक आपका देश जो OPEC का सदस्य नहीं? बताइए OPEC का कौन सा, अफ्रीका का कौन सा एक देश सदस्य नहीं है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जो डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर ओपेक है। ठीक है, ओपेक जो है तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी और वर्तमान में इसके जो है 12 देश सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका अभी इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए 36वां प्रश्न है। पानी से लोहा तथा मैग्नीशियम मैग्नीशियम किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? बताइए पानी से लोहा तथा मैग्नीशियम जो है किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्लोरीनीकरण के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। पानी में से लोहे तथा मैग्नीज क्लोरीनीकरण द्वारा हटाए जाते हैं। ठीक है, ये तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा राइट हो जाएगा। चलिए 37 है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अल्मोड़ा राजस्थान में नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है अल्मोड़ा राजस्थान में नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड की शिवालिक श्रेणियों में है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है राजस्थान में नहीं, बाकी रणथंभौर सरिस्का सांबर ये सभी जो है आपका राजस्थान में स्थित हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है साथियों 38 38 नंबर। बताइएगा राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंदक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 39 39 नंबर। किस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? बताइए किस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी आपका 2 अक्टूबर को। ठीक है, जो सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे आपका क्या है 40 नंबर। बताइएगा राइट आंसर सक्रियत अपंक उपचार को क्या कहते हैं? बताइए सक्रियत अपंक उपचार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे तो इसको जो है कहा जाता है आपका जैविक उपचार। ठीक है, जो आपका दिया गया इसी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय अपंग उपचार को जो है जैविक उपचार कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है 41 41 नंबर। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है साथियों आपका ग्वालियर में। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा।
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना जो है अगस्त 1957 में की गई थी। यह एशिया का पहला जो है शारीरिक का संस्थान है। 42वां प्रश्न, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई है, बताइए। कार्बन क्रेडिट की जो परिकल्पना है उद्भूत हुई थी कहाँ से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। ऑप्शन जो भी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना जो 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल से उद्भूत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 43 हम बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जो है जाना जाता है किस नाम से, होते भारत के पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोंकण तट के नाम से, ठीक है। जो आपका येलो ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को जो है कोंकण तट या करावली तट कहते हैं, ठीक है। ये थाने से जो है मैंगलोर तक विस्तृत है, थाने से लेके मैंगलोर तक, ठीक। चलिए 44वां प्रश्न पूछा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वास्तविक फल है, काजू है, नाशपाती है, नारियल है, सेब है, तो इसमें से वास्तविक फल कौन सा है, तो वास्तविक फल जो दिया गया है यहाँ पे आपका नारियल है, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा राइट आंसर होगा। वास्तविक फल वे फल होते हैं जिनमें अंडाशय फल में वो अंडाशय भित्ति फल भित्ति में रूपांतरित होती है, ठीक है। नारियल एक आपका वास्तविक फल है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न आपका 45वां प्रश्न पूछा है आपका, विषाणु प्राय इससे बनते हैं, किससे बताइए। विषाणु जो है प्राय किससे बनते हैं, तो विषाणु जो है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। वायरस न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं जिनके चारों ओर जो है प्रोटीन से निर्मित एक सुरक्षा कवच होता है। चलिए 46 प्रश्न बताइएगा, संयुक्तों का मंगल पांडे 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी, बताइए। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ पर गोली चलाई थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे बैरकपुर छावनी में, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 46वां प्रश्न, क्या देगा, इनमें से कौन सी डीसी पर प्रचलित नहीं होगी, बताइए। इनमें से कौन सी जो है टीसी पर प्रचालित नहीं होगी, देखिए टीसी पर प्रचालित जो है नहीं होगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रेरणी मोटर, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर से को प्रेरणी मोटर जो है टीसी पर प्रचालित नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यह एक आपका एसी मोटर रहती है, ठीक है। चलिए 48 नंबर है, हीरे के चमकने का कारण क्या होती है, हीरे के चमकने का कारण क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा उच्च अपवर्तनांक, ठीक है। ऑप्शन जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, हीरे के चमकने का कारण जो उच्च उसका जो है उच्च अपवर्तनांक होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। चलिए 49वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा, एक लोहे की बॉल और तांबे की बॉल का द्रव्य में समान उत्प्लावन होगा जब उनका रिक्त स्थान समान हो, क्या करना, तो आयतन, वजन या द्रव्यमान, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आयतन, ठीक है। ऑप्शन में जो भी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, एक लोहे की बॉल और तांबे की बॉल का द्रव्य में समान उत्प्लावन होगा जब उनका आयतन जो है समान होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 50वां प्रश्न पूछा गया है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की पूरी होती है कंप्यूटर, तो उम्मीद करता हूँ आपसे को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। अच्छी लगी होगी क्लास को तो लाइक करेंगे, चैनल पहले भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।